जय हिंद दोस्तों, कैसा आप लोग? उम्मीद करता आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। तो जितने भी सब 11वीं भर्ती 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। आज की क्लास में हम लोग 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो आर्मी भर्ती पिछला एग्जाम में कभी न कभी पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग को जो है ना, मैं अपना क्लास में आप लोगों को मैं क्वेश्चन आज कराने का कोशिश करूंगा। तो जितने भी साथी का मतलब थोड़ा सा भी सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप लोग क्लास से जुड़ के आप लोग अपना रिवीजन करो, ठीक है ना। और आप लोग यहाँ पे चेक करो कितना क्वेश्चन सही हो सकता है और आप लोग बार बार टेस्ट मारा करो, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग को मैं लेकर चलता हूँ अपना क्लास पीडीएफ की ओर और वहां से आप लोगों को अच्छे से समझाने का कोशिश करता हूँ। हम लोग क्लास पीडीएफ की ओर पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। और दोस्तों आज की इस क्लास में ना हम लोग 30 क्वेश्चन की चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और 30 क्वेश्चन में आप लोग को जितने भी साथी का 20 प्लस का स्कोर आ रहा है ना, तो आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। और जितने भी साथी का यहाँ पर 15 प्लस 18 प्लस का स्कोर आ रहा है तो आप लोग का तैयारी मीडियम चल रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों इस क्लास को आप लोग को पूरा देखने के बाद आप लोग को 30 क्वेश्चन में से ना आप लोग ऑल इंडिया किसी भी सर के यहाँ टेस्ट लगाएंगे तो इस क्लास से आप लोग को दो से तीन क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो भारतीय संविधान के वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। यानी भारतीय संविधान के वर्तमान में जो है ना कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है, ठीक है ना। तो दोस्तों मैं आप लोग को जो है ना ये नंबर बी सी डी इस तरह से नहीं बताऊंगा, जो राइट आंसर रहेगा उसी को डायरेक्ट बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों मैं यहाँ पे ए बी सी डी करके इससे नंबर बताऊंगा ना तो बहुत सारा लेट हो जाएगा, जिसके कारण वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोग को मैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर लेकर चलता हूँ और 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए क्या बोल रहा है। देखो प्लासी के युद्ध के समय 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो सिराजुद्दौला था, ठीक है ना। देखो प्लासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो सिराजुद्दौला था। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं। देखो 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है। यानी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की ओर बढ़ते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है, वे 5 नदियां कौन सी है। आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, बोलेगा पंजाब किस राज्य 5 नदियों की भूमि किस राज्य को कहा जाता है, तो आप लोग यहाँ पे पंजाब को कहा जाता है, ठीक है ना। 5 राज्य की भूमि पंजाब को कहा जाता है। अब देखो तो यहाँ पे वो 5 नदी कौन सी है, तो ये नंबर राइट हो जाएगा। देखो सतलज नदी हो जाएगा, रावी नदी हो जाएगा, ब्यास नदी हो जाएगा, झेलम नदी हो जाएगा, चिनाब नदी हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो क्या बोल रहा है। देखो यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कौन से त्योहार में की थी, तो ये वैसाखी पर्व में किया था, ठीक है ना। और खालसा पंथ की स्थापना जो था ना यहाँ पे 13 अप्रैल 1699 में किया गया था, ठीक है ना, खालसा पंथ की स्थापना। अब देखो क्वेश्चन नंबर में आप लोग को 6 नंबर की ओर बढ़ता हूँ। देखो 6 नंबर क्या बोल रहा है यहाँ पे 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप किस देश ने जीता, तो ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है ना। आने देखो 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप किस देश ने जीता, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और आईसीसी वर्ल्ड कप की स्थापना जो होता ना यहाँ पे स्थापना आप लोग 1909 में हुआ था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर की हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। देखो क्या बोल रहा है 7 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे ऊंचा हेलीपैड कौन सा है। यानी निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे ऊंचा हेलीपैड कौन सा है, तो सियाचिन ग्लेशियर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सियाचिन ग्लेशियर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहला अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया था, तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी जो था ना भारत में सबसे पहले अपने कारखाना सूरत में स्थापित किया गया था। सूरत जो था ना गुजरात में पड़ता है। अरे स्थापना किया गया था 1668 में, ठीक है ना। और ये सबसे पहले फ्रांसीसी अपना ही देश में स्थापना किया गया था 1664 में। तो उसके बाद भारत आया और वहां पर 1668 में स्थापना किया था। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की ओर बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो आप लोग ए शॉट एट हिस्ट्री माई ओवेसिक जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड प्रसिद्ध खिलाड़ी की आत्मकथा कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। और अभिनव बिंद्रा का संबंध जो होता है ना निशानेबाजी से होता है। अभिनव बिंद्रा का संबंध निशानेबाजी से होता है। आप देखो नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से होता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 की ओर बढ़ते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे
2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश की है? अन्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश किस देश के? ठीक है ना, जिसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप, सी नंबर का। और यहाँ पे जो होता है ना, मात्र 64,000 जनसंख्या निवास करता है लक्षद्वीप में। तो क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। निम्नलिखित में से किस मुस्लिम कवि को 58वां उर्दू में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो ये हो जाएगा रवि गुलजार का, ठीक है ना, अने रवि गुलजार का 51वें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो होता है ना 1965 में किया गया था, ठीक है ना। और इसमें रुपया जो होता है ना, आप लोग को ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपया आप लोग को दिया जाता है विजेता को। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो क्या बोल रहा है, देखो। निम्न में से गुड़ी पड़वा का त्योहार किस भाषा के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो गुड़ी पड़वा के लोग जो होता है ना, मराठी भाषा में मनाया जाता है, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर मराठी। तो और मराठी भाषा कहाँ पर बोला जाता है? मलयालम में, ठीक है ना। और कन्नड़ कर्नाटक में बोला जाता है, और मलयालम भाषा केरल में बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की ओर बढ़ते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो क्या बोला है, देखो। बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक कौन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवध घोष, ठीक है ना। बुद्ध चरित्र पुस्तक के लेखक का आंसर अवध घोष हो जाएगा। और इसका देखो इंडिया का पुस्तक का लेखक मेगास्थनीज हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। और 14 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो क्या बोला है, देखो। पालघर दर्रा कौन सी पहाड़ी में स्थित है? तो पालघर दर्रा जो होता है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वतों में, नीलगिरी और अन्नामलाई पर्वतों में स्थित होता है पालघर का दर्रा। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर बढ़ते हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो क्या बोला जा रहा है, देखो। लेफ्टिनेंट जनरल का संबंध किस सेना से है? तो ये हो जाएगा थल सेना से, ठीक है ना। ए नंबर थल सेना। और थल सेना की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 में हुआ था थल सेना की स्थापना, ठीक है ना। तो हम लोग जो है ना यहाँ पे जीके खत्म कर दिए और जीएस में की ओर बढ़ते हैं हम लोग, देखो। जीएस का 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। यदि कोई वस्तु स्थिर ही रहेगी तथा गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, यह गति का कौन सा नियम है? यानी बोल रहा है ना, जो वस्तु रुका हुआ है तो रुका ही रहेगा, और जो जा रहा है गति कर रहा है तो वो जाता ही रहेगा, ठीक है ना। तो गति का कौन सा नियम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति का प्रथम नियम पर लागू होता है। और गति का प्रथम नियम का जड़ार्थ का नियम हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। गति का प्रथम नियम का जड़ार्थ का नियम कहते हैं। आप देखो यहाँ पे दूसरा नियम, देखो बल तथा वेग तथा बल का नियम को गति का दूसरा नियम कहते हैं। और देखो यहाँ पे गति का तीसरा नियम का जो होता है ना, हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम गति का तीसरा नियम को कहते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे 17 नंबर क्या बोल रहा जा रहा है, देखो 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से बहुकोशिकीय कौन सा है? तो बहुकोशिकीय नीम हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो मुकुलन द्वारा जन्म हाइड्रा में होता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो क्या बोला जा रहा है, देखो यहाँ पे। प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v का औसत वेग क्या होगा? औसत का सूत्र क्या होता है यहाँ पे? देखो फास्ट प्लस लास्ट, ठीक है ना, बटे 2 होता है। तो देखो यहाँ पे प्रारंभिक वेग क्या दिया है? यहाँ पे u दिया है, तो u प्लस करेंगे यहाँ पे, और अंतिम वेग v दिया है और बटे 2। तो 2 देखो कौन ऑप्शन है यहाँ पे? डी नंबर में दिया, ठीक है ना। यहाँ पे देखो u प्लस v और बटे में 2 हो जाएगा। पीडीएफ एडजस्ट नहीं हो रहा था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 की ओर बढ़ते हैं। और 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो क्या बोला जा रहा है, देखो। पतिया जल किस विधि द्वारा उत्सर्जित होता है? तो पतिया जल जो होता है ना, अने पत्ती में जो होता है ना, जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखो। कुछ न्यूमेरिकल दिया हुआ है 0 वाट का, देखो। यदि किसी चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है तथा विभवांतर 5 वोल्ट है तो धारा का मान क्या होगा? तो धारा ओम का नियम पूछ रहा है यहाँ पे, देखो। प्रतिरोध R बराबर 10 ओम दिया है, ठीक है ना। और देखो विभवांतर भी बराबर देखो 5 ओम दिया है। तो यहाँ पे देखो धारा का मान दिया है, विभवांतर का मान दिया है। तो यहाँ पे निकालो I बराबर ओम का नियम, ठीक है ना। I बराबर यहाँ पे हो जाएगा V बटे R। तो V का मान कितना है? यहाँ पे 5 दिया है, ठीक है ना। और I का मान 10 दिया है। तो यहाँ पे देखो 10 भागा 5 करो यहाँ पे, तो 0.5 लग जाएगा, ठीक है ना। यानी 0.5 लगा के कटा दो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.5। तो कहाँ पे 0.5? डी नंबर में दिखाई दे रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 की ओर बढ़ते हैं। और 21 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला जा रहा है, यानी
एस्पायरोगैरा में किस विधि द्वारा जनन होता है? तो एस्पायरोगैरा में जो होता है ना, विखंडन द्वारा जनन विधि होता है। एस्पायरोगैरा में विखंडन द्वारा होता है। देखो, हाइड्रा स्पंज में मुकुलन द्वारा होता है। और क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? देखो आप लोग यहाँ पे, सबसे तन्यता धातु कौन सा था? तो सबसे तन्यता धातु सोना हो जाएगा, ठीक है ना। सोना का परमाणु संख्या 89 और संकेत Au होता है। देखो आप, क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 की ओर बढ़ते हैं। और 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? देखो, आत्मघाती थैली क्या होता है? आत्मघाती थैली किससे कहते हैं? तो लाइसोसोम को कहते हैं आत्मघाती थैली, ठीक है ना। और देखो, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। और गाल्जी काय को आयतायत प्रबंधन कहा जाता है, ठीक है ना। आने ट्रॉफिक पुलिस। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। और 24 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? अमाशय में भोजन का निकास किसमें होता है? यानी अमाशय में जो होता है ना, भोजन का निकास किसके द्वारा होता है? तो इसका ग्रहणी द्वारा होता है अमाशय में भोजन का निकास। 3 नंबर हो जाएगा राइट। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 की ओर बढ़ते हैं। और 25 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो क्या बोला जा रहा है? देखो, ठोस से गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ठीक है ना। यानी ठोस से गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो दोस्तों, अवस्था परिवर्तन जो होता है ना, एक मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, हर सीट में पूछा जाता है। तो अवस्था परिवर्तन आप लोग सही से देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन में कंफ्यूज भी रहता है बहुत, तो आप लोग सही से देख लीजिएगा। तो और क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 की ओर बढ़ते हैं। देखो, 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? देखो, स्थिति ऊर्जा व गति ऊर्जा का योग, यानी कोई व्यक्ति रुका हुआ है, कोई जा रहा है, दौड़ रहा है, ठीक है ना। और उसको दोनों को जोड़ देंगे तो कौन ऊर्जा कहलाएगा? यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगा। ये नंबर आंतरिक ऊर्जा कहलाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 की ओर बढ़ते हैं। देखो, 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? निम्न में से कौन सा सही है? तो वेग जो होता है ना, सदिश राशि होता है, वे तो सही है। और चाल जो होता है ना, अदिश राशि होता है। तो सदिश राशि कब से होने लगा? तो ये वाला गलत हो ही जाएगा आंसर। अरे देखो, एक सवेग, ये भी एक सदिश राशि होता है। यहाँ पे अदिश राशि दिया है। पृष्ठीय तनाव एक अदिश राशि होता है, लेकिन यहाँ पे सदिश राशि दिया है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ये, ठीक है ना। वेग एक सदिश राशि होता है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 की ओर बढ़ते हैं। और 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो क्या बोला जा रहा है? देखो, नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ विलयन में कहाँ मिलाते हैं? देखो, मिलते हैं। तो नाइट्रोजन जो होता है ना, अवशिष्ट पदार्थ विलयन में किडनी द्वारा मिलता है। और रक्त का शुद्धि कौन करता है? किडनी। और रक्त का गैसीय शुद्धिकरण फेफड़ों द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग फिर 29 की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? देखो, यहाँ पे एक लिंगी पुष्प होता है, तो एक लिंगी पुष्प तरबूज हो जाएगा, ठीक है ना। अनेक लिंगी पुष्प होता है तो तरबूज होता है एक लिंगी पुष्प। अब लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। और 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो क्या बोला जा रहा है? देखो यहाँ पे, निम्न में से जंतु कोशिका में नहीं होता है। तो जंतु कोशिका में वर्णी लवण नहीं होता है। और देखो, कोशिका का सहायक कौन करता है? केंद्रकर। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। तो दोस्तों, 30 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट किए यहाँ पे, ठीक है ना। और दोस्तों, आप लोग कमेंट भी कीजिएगा 30 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन आप लोग को सही हो रहा है, ठीक है ना। तो दोस्तों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग जितने भी साथी तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करो, ठीक है ना। क्योंकि आप टाइम बहुत कम बचा है हम लोगों के पास। तो दोस्तों, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।